जिन लोगों को बहुत शिकायतें रहती हैं शिव से, मैं उनसे यही कहूँगा कि ये जिंदगी है, कष्ट तो देगी ही, और आप धरती पर है, स्वर्ग में नहीं। और शिव को महसूस करना धरती पर स्वर्ग है। 37वां अध्याय शंखचूर्ण का युद्ध। संत कुमार जी बोले, अब सब देवता दानव से पराजित हो इधर उधर भागने लगे। बहुत से भागकर शंकर जी की शरण में गए और युद्ध का सब वृतांत कहा। वह सुन भगवान शंकर कुपित हो स्वयं युद्ध करने चले। उन्होंने पहुंच ही सैकड़ों अक्षौहिणी सेना का नाश कर दिया। उधर काली अलग ही दैत्यों का नाश कर उनका रक्तपान कर रही थी। अब देवता बड़ी वीरता से दानवों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। सैकड़ों लक्ष्य हाथियों और सैकड़ों लक्ष्य दानवों को काली अपने हाथ से पकड़ पकड़ अपने मुख में डाल ज्वलन करने लगी। स्कंद के बाणों से करोड़ों दानवों का संहार हुआ। स्वर्ग में धुंध भी बचने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। तब अपनी सेना को इस प्रकार संहार होते देख दानवराज शंखचूर्ण स्वयं युद्ध को तैयार हुआ। उसने कान तक खींचकर जो धनुष से बाण छोड़ना आरंभ किया तो युद्ध भूमि में बदस्थान सदृश उपस्थित हो गया। घोर अंधकार छा गया। अब उसकी भयंकर मार से शिवपुत्र स्कंद जी पीड़ित होने लगे। दानवेश्वर ने मय दानव की अनेक माया उपस्थित की। अब उसकी माया को शिव के गण और देवता कोई न जान सके। उसी समय उस महाबली शंखचूर्ण ने स्कंद का धनुष काट दिया, साथ ही अपनी घातक शक्ति उठाकर उनकी छाती पर मारी। उसके प्रहार से स्कंद जी को क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। पश्चात मूर्छा से उठ स्कंद जी ने अपने माता पिता का ध्यान कर भयानक युद्ध किया। अब उनके बाणों से शंखचूर्ण के रथ में छेद हो गया। उसके कवच, किरीट, कुंडल और वाहन सबको स्कंद जी ने छेद डाला और एक ऐसी विष भुजी शक्ति उठाकर जो उसे मारी तो उसके प्रहार से शंखचूर्ण पृथ्वी पर गिर पड़ा और बहुत काल तक मूर्छित रहा। पश्चात उठकर उसने भी कार्तिकेय पर अपनी शक्ति का प्रहार किया, जिसके लगने से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिरे पड़े रहे। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म वाक्य को प्रमाणित किया। काली उन्हें अपनी गोद में उठा शिव जी के पास लाई। शिव जी ने उन्हें जीवित कर दिया। वे उठकर फिर युद्ध की ओर चले। उधर वीरभद्र शंखचूर्ण से लड़ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के बाणों को काटा और परस्पर आघात किया, परंतु शंखचूर्ण ने एक शक्ति चलाकर वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। वे फौरन ही उठ पड़े और दूसरा धनुष ले युद्ध करने लगे। उसी समय काली फिर युद्ध में आई और कार्तिकेश्वर की रक्षा करती हुई दानवों का चूर्ण करने लगी। दोनों पक्षों के वीर विकट संग्राम कर रहे थे।